विद्यार्थियों, आपका चैनल में हार्दिक स्वागत। अभी हम अभिज्ञा शाकुंतल पर चर्चा कर रहे हैं। अब राजा शिकार खेलते हुए आश्रम के पास आ जाते हैं और मृग है वो आश्रम का है और वो हिरण आश्रम में चला जाता है। तो राजा पीछे पीछे उस हिरण का पीछा करते करते आश्रम में प्रवेश कर लेता है और उसने अपनी जो सेना थी वो सभी एक थोड़ी दूरी पर ठहरा दी और राजा एक सामान्य वेश धारण करके उस आश्रम में प्रवेश करता है और आगे देखता है कि 3 ऋषि कन्याएं पेड़ों में पानी दे रही हैं, वृक्षों में पौधों में पानी दे रही हैं। तो वो देखता है ऋषि कन्याओं को और एक पेड़ की ओट में रुककर छुपकर उनकी क्रियाकलाप देखता है। अब वो देख रहा है, राजा इस वक्त कहता है, राजा मन में सोच रहा है, मतलब कहने का मतलब राजा कथम इयम सा कर्णदोहिता असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यप यह इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते। कथम क्या यही महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला है? असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यप, अवश्य ही तत्र भवान मान पूजनीय, असाधुदर्शी में अनुचित, अवश्य ही पूजनीय, मतलब जो यहाँ मौजूद नहीं है उसको तत्र भगवान कहते हैं, जो यहाँ मौजूद हो उसको कहते हैं अत्र भगवान। तो तत्र भगवान पूजनीय, काश्यप ऋषि जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है उनके लिए आया है। पूजनीय कण्व ऋषि काश्यप ऋषि का कार्य यह अनुचित है। यह मन इसको इमाम इसको आश्रम धर्मे नियुक्त है, जिससे आश्रम के कार्यों में, धर्म में, आश्रम के धर्मों में, आश्रम के कार्यों में इसको नियुक्त कर रखा है। ये राजा की सोच है कि महर्षि कण्व का ये कार्य है वो असाधुदर्शी है, अनुचित है, ये कार्य ठीक नहीं है। अब इसके बाद एक पद्य है, इदम किला व्याज मनोहर वपुहम तपश्चमम साधुतम ये इच्छति ध्रुवम से नीलो उत्पल पत्रधार्या समीलताम चेतुम ऋषि विवस्यति। मीनिंग्स देख लें। किल माने निश्चय ही, खेद के साथ कहना पड़ रहा है, अब्याज बिना ब्याज के, टू स्वाभाविक। ब्याज का मतलब होता है कृत्रिम, बनावटी, और यहाँ अब्याज का मतलब है स्वाभाविक, मनोहर, मन को हरण करने वाला, सुंदर। वपु माने शरीर। तप क्षमम, तपस्या की योग्य बनाना, तपस्या में लगाना, साधुतम साधना में, यह इच्छति जो बनाना चाहते हैं, ध्रुव माने निश्चय ही, स माने उनका, महर्षि कण्व का, नीलो उत्पल पत्र धार्या, नील कमल के पत्ते की धार से, उत्पल से, धार से, कौपल से, कौपे की धार से, कौपे की किनारी से, समीलताम, समीलता नहीं होती, समी का वृक्ष होता है, समी वृक्ष को, तो यहाँ समीलता से मतलब समी वृक्ष की शाखा। छेतुम हमें काटने के लिए, मृषि मतलब यहाँ ऋषि विवस्यति, ये काटने का उद्योग कर रहे हैं, काटने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये ऋषि का कार्य है जो उसके समान है। देखो विद्यार्थियों, यह ऋषि, जो ऋषि कण्व का कार्य है उसके बारे में कह रहे हैं। यह ऋषि कण्व अब्याज मनोहरम इदम वपु, जो स्वाभाविक सुंदर शरीर है, मनोहर शरीर है। किला माने खेद के साथ कहना पड़ रहा है, तपक्षमम साधुतम इच्छति, जो ऋषि इस सुंदर शरीर को, जो स्वाभाविक सुंदर शरीर है, इसे तपस्या के कार्यों में लगाना, साधना के कार्यों में लगाना, बनाना चाहते हैं, या साधना में लगाना चाहते हैं, साधना की योग्य बनाने की जो इच्छा करते हैं, बनाना चाहते हैं,
यह कार्य उनका ठीक नहीं है। ये कैसे है? जैसे स वह ध्रुवम, महर्षि कर्ण ऐसा कार्य करेंगे, ध्रुवम माने निश्चय ही, यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाता है, ध्रुवम निश्चय ही। कोई इंसान नील कमल की पत्ते की धार से, नील कमलो पत्र धार्या, नील कमल के पत्ते की धार से, नील कमल की कौपल की धार से समीलता, समी वृक्ष की शाखा को काटने का कोई प्रयत्न कर रहा है। नील कमल बहुत अधिक कोमल होता है, उससे समीलता की वृक्ष की शाखा नहीं काटी जाती। समील वृक्ष बहुत कठोर होता है, उसमें आग लग जाती है। तो महर्षि कण्व का ये कार्य, इसको साधना के योग लगाना, साधना के कार्यों में नियुक्त करना, बनाना, ये कार्य उनका ठीक नहीं है। उसी के समान है जैसे कोई आलिम, कोई इंसान नील कमल के पत्ते की धार से समी वृक्ष की शाखा काटना चाह रहा है। और यहाँ पर नील कमल की पत्ते की धार से, नील कमल से मतलब है कि शकुंतला के बारे में, शकुंतला की तुलना की गई है। नील कमल अति कोमल होता है, उसी प्रकार शकुंतला का शरीर है, शकुंतला है वो अति कोमल है, वो साधना की योग्य शरीर नहीं है उसका, साधना की योग्य वो नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। इस पद्य के अंतर्गत 12-12 वर्ण है, वंशज छंद है, और इसमें वंशज छंद है, निदर्शन अलंकार है। तत्र भवान स भवान इति, तत्र भवान एजुगंड, वह पूजनीय जो यहाँ मौजूद नहीं है। नील कमल, नीलोत्पल, नीलम च तत् उत्पलम, जिसके नीलोत्पल होते हैं उसे कहते हैं नीलोत्पलम, या नील कमल के बारे में आया है। विवस्यति माने कोशिश करना, प्रयत्न करना। बी उपसर्ग पूर्वक, बी और अब उपसर्ग, सो धातु में लट प्रत्यय है। बहुत ही नील कमल रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में खिलता है, बहुत अति कोमल होता है। तो शकुंतला की तुलना उस नील कमल से की गई है। और तपस्या को यहाँ समीलता के समान कठोर बताया गया है। तपस्या कराना उससे असंभव कार्य है, वो उसको नहीं कराना चाहिए। इनका कार्य वो अदूरदर्शी है, असाधु है, अनुचित है। अव्याज मनोहर विभु, जो स्वाभाविक सुंदर है, यहाँ विभावना अलंकार है। और वंशज छंद है। अगर आपको लक्षण याद है तो लक्षण भी लिखना चाहिए व्याकरण टिप्पणी में। जतो तु वंशज मुदीरतम जरऊ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब एक बार और इसको थोड़ा सुनाता हूँ मैं आपको। यह ऋषि, जो ऋषि का एक कार्य है, कौन सा? उसको तपस्या के कार्यों में लगाना, तपस्या की योग्य बनाना चाहना, साधना में लगाना, ये उनका कार्य है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि अव्याज मनोहर वपु, जो स्वाभाविक सुंदर है और कैसी है? अति कोमल है, तो उसको तपस्या के योग लगाना, कार्य में प्रयत्न करना, कोशिश करना, वो इससे के समान है कि कोई आदमी नील कमल की पत्ते की धार से समीलता की वृक्षों की शाखाओं को काटना चाह रहा है, इसके समान है। ऐसा राजा दुष्यंत का सोचना है। आगे, भवतु पादप अंतर्हित एव विश्रब्ध तावत एन पश्यामि, तो मैं जब तक पेड़ों की ओट से छुपकर निसंकोच होकर इनको देखता हूँ, इति तथा करोति, इस प्रकार वैसा करता है। अर्थात पेड़ की ओट में ठहर कर उन तीनों सहेलियों की क्रियाकलाप राजा देखता है। इसके बाद एक पद और है जो भी शकुंतला के सौंदर्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं महर्षि महामती कालिदास जी दुष्यंत के द्वारा। पद्य है बहुत अच्छा। पद्य से पहले थोड़ा गद्य पढ़ूं। कामम अनुरूपम अस्या वपुषम बलकलन ए पुनः अलंकारम श्रेयम पुष्यति।
भले ही, कामम माने भले ही, ये शकुंतला का शरीर बलकल वस्त्रों के योग्य नहीं है, वपुष शरीर बलकल वस्त्रों के योग्य नहीं है, अर्थात वो अच्छे अच्छे आभूषण पहनने योग्य है, अच्छे वस्त्र पहनने योग्य है, लेकिन बलकल वस्त्र पहने हुए, बलकल वस्त्र ऋषि कन्या है, ऋषि में लोग, आश्रम में लोग बलकल वस्त्र पहनते थे, पेड़ों की छाल के बनते हैं। फिर भी यह इसके लिए पुनः अलंकार एवं श्रेयतम प्रोष्यति, फिर भी उसकी अलंकार की शोभा को नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। अजकार उनकी शोभा को, शकुंतला के सौंदर्य को बढ़ा ही रहा है बलकल वस्त्र भी। अब किस प्रकार बढ़ा रहा है उसका वर्णन इसमें कर रहे हैं। कुतः माने क्योंकि, सरसिज अनुविद्धम शैवल्यन न्या अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्मम तनो लक्ष्मी तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलिन अपि तन्वी किम अब मधुराणाम मंडलम न आकृति न। शैवल्यन अपि मीनिंग्स देखें। देखिए, सरसिज अनुविध्यम, सरसिज माने कमल, सरसी जायते इति सरसिज, जो पानी में उत्पन्न होता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है कमल। अनुविद्य माने घिरा हुआ, शैवल्य माने काई, जो काई कह सकते हैं, जो पुराना पानी होता है, गंदा पानी होता है, उसके ऊपर हरा हरे रंग का जम जाता है, उसे काई कहते हैं। शैवाल भी कहते हैं, शैवार, काई, शैवाल भी दिया है इसमें शब्द अच्छा। शैवल्य अपि रम्यम, सुंदर लगता है। मलिनम अपि, काला भी, मलिन काला भी। हिमांशो, चंद्रमा। लक्ष्य माने चिन्ह, लक्ष्मी माने शोभा, यहाँ लक्ष्मी से मतलब शोभा से है। तनोति माने बढ़ाता है। इयम अधिक मनोज्ञा, यह अधिक मनोहर लग रही है, अधिक मन को भाने वाली लग रही है। बलकलन अपि तन्वी, बलकर वस्त्र पहनी हुई, तन्वी माने कृषांगी, पतले शरीर वाली शकुंतला। किम ए मधुरा नाम मंडलम न आकृति, सुंदर आकृति के लिए, मधुर से मतलब यहाँ सुंदर आकृति, मीठी नहीं, सुंदर आकृति के लिए क्या चीज आभूषण नहीं मिले, लाक्षणिक शब्द है। सुंदर आकृति के लिए क्या चीज वस्तु अलंकार नहीं हो जाती, इसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। मालिनी छंद है, पंद पंद वर्ण है, नन्ना में युक्ति मालिनी भोगी लोकई। हाँ, अब विद्यार्थियों ध्यान से सुने कि क्या क्या चीज़ किस पे सुंदर लगता है। जैसे शैवल्यन अपि अनुविद्धम सरस रम्यम, काई से घिरा हुआ, शैवाल से सॉरी काई से शैवाल से काई से घिरा हुआ कमल भी मनोहर लगता है, सुंदर लगता है। मलिनम अपि लक्षम हिमांशो लक्ष्मी तनोति, काला चिन्ह भी, काला धब्बा भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है, ना कि घटाता है। हिमांशु में चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है, ना कि घटाता है। कृषांगी, तन्वी, शकुंतला, यह शकुंतला, कृषांगी शकुंतला इन बलकल वस्त्रों में भी अपि अधिक मनोज्ञा, अधिक सुंदर प्रतीत होती है, लग रही है। क्योंकि मधुराणाम आकृतनम किम मंडलम न भवति, क्योंकि सुंदर आकृति के लिए क्या चीज़ आभूषण नहीं बन जाती, क्या चीज़ अलंकार नहीं बन जाती। अगर कोई चीज़ सुंदर है, कोई इंसान सुंदर है, तो उसको जो भी पहनाओगे सब सुंदर लग जाता है। क्योंकि जैसा कहा जाता है, सुंदर चीज़ किसी, ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे जो अधिक सुंदर होता है वो आभूषणों से उसकी शोभा नहीं बढ़ती है, और उल्टा आभूषणों की शोभा उससे बढ़ जाती है, ऐसा कहना है। लोग ऐसे कभी लोग कहते हैं, पर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि सुंदर आकृति के लिए क्या चीज़ आभूषण नहीं बन जाती। शकुंतला वल्कल वस्त्रों की योग्य नहीं है, लेकिन यहाँ उसने वल्कल वस्त्र पहन रहे, तो वल्कल वस्त्रों में भी बहुत अधिक सुंदर लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छी नहीं लग रही, बहुत अधिक सुंदर लग रही है। तो इसमें ये बताया गया, यहाँ पर मालिनी छंद है, पंद्रह पंद्रह वर्ण होते हैं। मलिन निर्णय में युक्त मालिनी भोगी लोग, इसका लक्षण है, अगर याद रह जाए तो आप लोग। और यहाँ पर उपमा अलंकार है, शकुंतला
यहाँ खूब सारी उपमाएं शकुंतला के लिए दी गई हैं। और एक यहाँ पर बहुत अच्छा अलंकार है अर्थांतरन्यास अलंकार, जहाँ कवि अर्थांतर अलंकार वो होता है जहाँ समान धर्म या विरुद्ध धर्म के द्वारा किसी सामान्य का विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है, उसे हम अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर जो सुंदर आकृति के लिए क्या चीज आभूषण नहीं बन जाती, एक सामान्य बात है, इससे ऊपर वाली बातों का समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। समान धर्म के द्वारा है, तीनों चरणों में, जैसे सुंदरता का बढ़ना, लक्ष्मी का विस्तार होना, सुंदरता का बढ़ना, अधिक मनोज्ञ होना, तो यहाँ पर 3 चरणों का नीचे वाले चौथे चरण से समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। और विश्वनाथ जी साहित्य दर्पण के अनुसार नायिका के सात्विक अलंकारों से माधुर्य नामक अलंकार है। यहाँ शकुंतला के स्वाभाविक सौंदर्य का वर्णन इसमें किया जा रहा है। शैवेल्य अपि अनुविद्धम सरसिज अनुरम्यम, शैवाल से काई से घिरा हुआ कमल भी अधिक सुंदर लगता है। काई बहुत गंदी होती है, लेकिन उससे घिरा हुआ कमल में, काई में शैवाल में खिलता हुआ कमल बहुत सुंदर लगता है। मलिनम अपि, चंद्रमा में काला धब्बा भी बहुत अधिक सुंदर लगता है, उसकी शोभा को कम नहीं करता है, अर्थात उसकी शोभा को बढ़ाता है। इसी प्रकार ये कृशांगी शकुंतला, पतले शरीर वाली शकुंतला, इन वल्कल वस्त्रों में भी बहुत अधिक सुंदर लग रही है। फिर आगे अपनी बात का समर्थन करने के लिए कालिदास जी ने लिखा, सुंदर आकृति के लिए क्या चीज़ आभूषण नहीं बन जाती, क्या चीज़ अलंकार नहीं बन जाती। इस प्रकार यहाँ सरसिजम सरसी जायतम इति सरसिजम सरसी जन। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, इस प्रकार करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद बहुत बहुत।